गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटाओ, आपने पिछले वीडियो में तद्धित प्रत्यय का एक भेद पढ़ा था, तरप प्रत्यय। ठीक है, आज अपन तद्धित का ही दूसरा पार्ट है, दूसरा भेद है तमप प्रत्यय, उसे पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपके जो तमप प्रत्यय है वह तरप और तमप दोनों प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। आपके सिलेबस में दो ही प्रत्यय बताएं तद्धित के, तरप और तमप। उसके बाद स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में आपके कोई भी भेद नहीं बताया गया है छठी और सातवीं किताब में। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे बस। उसके बाद देखें, पहले दूसरे नंबर प्रत्यय है तमप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बेटाओ? तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय का जैसे तरप प्रत्यय में दो में से एक की विशेषता अथवा अधिकता प्रकट की जाती थी, उसी प्रकार तमप प्रत्यय में भी क्या है, वहाँ तरप में दो में से किसी की एक की अधिकता अथवा विशेषता प्रकट की जाती थी। उसी प्रकार तमप प्रत्यय में बहुतों में से, बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता अथवा अधिकता प्रकट की जाए, वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? तमप प्रत्यय होता है। तमप प्रत्यय का जो पेय है उसका लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है बेटाओ? तम शेष होता है। क्या शेष होता है? तम शेष होता है। इसके रूप तमप प्रत्यय के रूप भी तरप प्रत्यय के समान तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे तरप प्रत्यय में भी इसी प्रकार तीनों लिंगों में रूप चले, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चले थे। उसी प्रकार इसके लिखेंगे जहाँ बहुतों में से, जहाँ बहुतों की क्या है, जहाँ बहुतों की तुलना में एक की, जहाँ बहुतों की तुलना में एक की विशेषता अथवा तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता जहाँ बहुतों की तुलना में, बहुत सारों की तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता दिखलाई जाती है, अथवा अधिकता दिखलाई जाती है, वहाँ तमप प्रत्यय होता है। वहाँ तमप प्रत्यय होता है। समझ ठीक? तरप और तमप में ये अंतर है। तरप में तो दो में से एक की अधिकता अथवा विशेषता, और तमप प्रत्यय में क्या है, बहुतों में से या बहुतों की तुलना में, किनकी तुलना में? बहुत सारे हैं, उनकी तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता दिखलाई जाती है, वहाँ तमप प्रत्यय होता है। तथा तमप प्रत्यय के अंतिम वर्ण पे का लोप हो जाता है, और केवल तम शेष रहता है, और केवल तम शेष रहता है। इसके रूप
पुल्लिंग में इसके रूप, किस में? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान। किसके समान बेटाओ? राम के समान। पुल्लिंग में राम के समान। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में रमा के समान। स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसक, तथा नपुंसक लिंग में, तथा नपुंसक लिंग में, तथा नपुंसक लिंग में फल के समान, नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। देखिए बेटाओ, तमा प्रत्यय, तमा प्रत्यय में क्या है? जहाँ बहुतों की तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता दिखलाई जाती है वहाँ तमा प्रत्यय होता है। तथा तमा प्रत्यय के अंतिम वर्ण पे का लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है? केवल तम शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में किसके समान चलते हैं? फल के समान चलते हैं। ठीक है, तो आगे देखें, इसके उदाहरण देखेंगे। पटु प्लस तमा पे, पटु प्लस तमा पे, ठीक है, बराबर क्या बनेगा बेटाओ? पटु, तमा प्रत्यय का तम शेष होता है, पे का लोप हो जाता है, पटु तम, पटु तम। पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं तो पटु तमे हो गया। क्या हो गया? पटु तमे। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? पटु तमा, पटु तमा। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? पटु तमम, पटु तमम। दीर्घ प्लस तमा पे, दीर्घ प्लस तमा पे बराबर क्या होगा? दीर्घ तमे, दीर्घ तमे हैं, दीर्घ तमा, दीर्घ तमा, दीर्घ तमम, दीर्घ तमम। दीर्घ प्लस तमा बराबर दीर्घ तम है, दीर्घ तमा, दीर्घ तमम। ठीक है, दृढ़ प्लस तमा पे, दृढ़ प्लस तमा पे बराबर क्या होगा? दृढ़ तमे, दृढ़ तम हैं, दृढ़ तम हैं। स्त्रीलिंग में दृढ़ तमा, दृढ़ तमा। और नपुंसक लिंग में दृढ़ तमम, दृढ़ तम है, दृढ़ तमा, दृढ़ तमा, दृढ़ तमम। इसके बाद क्या है? मधु प्लस तमा पे, मधु तमे, मधु प्लस तमा पे बराबर होगा मधु तमे, मधु तम हैं, मधु तमा, मधु तमा। और मधु तमम, मधु तय में और में, मधु तमम। मधु तम है प्रत्यय का, मधु तम, मधु तमा और मधु तमम। इसके बाद है क्या है? गुरु, गुरु प्लस तमा पे, गुरु प्लस तमा पे बराबर गुरु तम हैं, गुरु तमा, तमा, गुरु तमा में, गुरु तमा में।
कौशल प्लस तम पे कौशल प्लस तम पे बराबर कौशल तमह कौशल तमा कौशल तमह कौशल तमा कौशल तमम कौशल तमम। ठीक है, ये क्या है? तम प्रत्यय है। और तरप प्रत्यय में भी देखा, तरप का तर शेष हुआ और तमप का क्या शेष होता है? तम शेष होता है। यही अंतर होता है, तरप का तर शेष होता है और तमप का तम शेष होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि तरप में तो दो में की तुलना की जाती है, इसमें बहुतों में से एक की तुलना की जाती है। तरप में दो में से एक की तुलना की जाती है और तमप में बहुतों में से एक की तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ तमप प्रत्यय। और इसी के साथ आपका जो तद्धित प्रत्यय था वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। कौन सा पढ़ेंगे? स्त्री प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। बोलेंगे जहाँ जिन प्रत्ययों में बोलेंगे शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित जिन प्रत्ययों में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे आज प्लस टा। ठीक है, यानी जिन प्रत्ययों में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आज प्लस टाप है, टाप का क्या शेष होता है? आशेष होता है। पे और टे का लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है? आ। और क्या बनेगा? आजा। जैसे वत्स से प्लस टाप क्या बनेगा? वत्सा। बालक प्लस टाप बराबर क्या बनेगा? बालिका। ठीक है, बालक प्लस टाप क्या हुआ? बालिका। यानी कहने का मतलब स्त्री प्रत्यय कैसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग यानी कि जिन प्रत्ययों में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है यानी स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द क्या हैं? जिन प्रत्ययों में पुल्लिंग शब्दों को किस में? स्त्रीलिंग में। जैसे पुल्लिंग है अज, अज का टाप प्रत्यय जोड़ा क्या बना? आजा। वत्स का टाप प्रत्यय जोड़ा वत्सा। बालक में टाप प्रत्यय जोड़ा क्या बना? बालिका। ठीक है, उसी प्रकार लड़का प्लस नीप, नीप प्रत्यय का ही शेष होता है, क्या बनेगा? लड़की। ठीक है, क्या बना? लड़की, क्योंकि टाप का आशेष होता है और नीप प्रत्यय है या इंगित प्रत्यय बोलते हैं, इसका क्या शेष होता है? ई शेष होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज इस वीडियो में आपके जो प्रत्यय थे वो तीनों प्रत्यय कंप्लीट होते हैं। आगे और आपकी इस वीडियो का अंत
यही होता है। धन्यवाद।